बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन और सामीन बखैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको खैर आफ़ियत से रखे, सेहत व सलामती के साथ रखे। नाज़रीन और सामीन, चूँकि बकरा ईद से मुताल्लिक़ और क़ुरबानी से मुताल्लिक़ बातचीत चल रही है, इसी सिलसिले में चंद एक साथियों के सवालात हैं। आपके सामने एक दो सवाल रखना चाह रहा हूँ, उनके जवाबात भी आपके सामने होंगे। कोशिश ये रहे कि इन बातों पर अमल रहे और दूसरों तक पहुँचाया जाए, ताकि वो हजरात भी सुनकर इन बातों पर अमल कर सकें और सही मसाइल जान सकें। कुर्बानी के जानवर के सिलसिले में नाजरीन और सामीन याद रखिए, अगर बड़ा जानवर कुर्बान कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल पूरा होना ज़रूरी है। 2 साल से कम अगर हो तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं मानी जाती। किसी साथी का सवाल ये है कि अगर 2 साल से 2 महीना 3 महीना बड़े जानवर में कम है, अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ है, तो क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? इसका जवाब ये है कि बड़े जानवरों में कुर्बानी करने के लिए ये शर्त है कि वो पूरे उम्र के हों, यानी कम से कम 2 साल उनके हो गए हों। 2 साल से अगर हफ्ता दिन, महीना दिन, बल्कि 1 दिन भी कम हो तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं मानी जाती। इसलिए बड़े जानवरों में कम से कम 2 साल होना ज़रूरी है, तब आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं और कुर्बान करना सही माना जाएगा, कुर्बानी दुरुस्त होगी। अगला सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कर्जदार है, मतलब उसके ऊपर कर्ज है, तो क्या वो फिर भी कुर्बानी करे? उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है? तो याद रखिए, कुर्बानी वाजिब होने के लिए साहिब निसाब का होना ज़रूरी है, और साहिब निसाब 52.5 तोला चांदी की कीमत को कहते हैं या चांदी को कहते हैं, या ज़रूरत से ज़ायद जो भी सामान हो उन सब को मिलाकर देखें आप कि आपके पास इतना माल, इतनी मालियत बन जाती है या नहीं बन जाती। अगर बन जाती है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन कुर्बानी के वाजिब होने के साथ साथ आपके ऊपर कर्ज है, तो जितना कर्ज है उसको कम कर लेंगे। मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये कर्ज हैं और आपने टोटल किया, चांदी हो, सोना हो, नकदी हो या ज़रूरत से ज़ायद जो सामान आपके हैं, उन सब को टोटल करने के बाद इतना हुआ कि कर्ज आप कम कर दें, 50,000 कम करें, निकाल दें उसको, फिर भी आपके पास इतनी रकम बच जाती है जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो अब आपके ऊपर कुर्बानी करना ज़रूरी है, वाजिब है। और अगर कर्ज अलग करने के बाद इन कुल पैसों में से, टोटल पैसों में से कर्ज को अलग करने के बाद आपके पास इतने पैसे नहीं बचते जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में कुर्बानी वाजिब नहीं है। याद रखिए, कर्ज को कम करने के बाद भी आपके पास इतनी मालियत हो जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में कुर्बानी वाजिब है। और अगर इतने पैसे कर्ज को अलग करने के बाद, निकालने के बाद नहीं बचते, तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन मसाइल जान करके इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।